हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्माइली क्लासेस। आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए 19 मई 2021 के डेली टॉप एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से देखें। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं होप करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया एंड बाइफोबिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। तो ये जो इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया एंड बाइफोबिया, वो कब सेलिब्रेट होता है? तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 17th मई। ये 17th मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ तीन वर्ड्स बेसिकली यूज किए गए हैं, होमोफोबिया, बाइफोबिया एंड ट्रांसफोबिया। तो होमोफोबिया क्या होता है? जब किसी इंसान के अंदर डिसलाइक रहता है गे पीपल के लिए, उसको होमोफोबिया कहते हैं। अगर वो ट्रांसजेंडर को डिसलाइक करता है या डिस्क्रिमिनेट करता है उसके अगेंस्ट, तो उसे ट्रांसफोबिया कहते हैं। और अगर ये फीलिंग बाइसेक्सुअल लोगों के लिए है तो इसे बाइफोबिया कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया मनाया जाता था। ठीक है, बाद में ये दोनों वर्ड और भी ऐड किए गए। ओके, अब मई 17 को ही ये डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मई 17 1990 को होमोसेक्सुअलिटी को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज का, WHO का जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है उसमें से इस नाम को रिमूव किया गया था, होमोसेक्सुअलिटी को रिमूव किया गया था। कब रिमूव किया गया था? मई 17 1990 को। और ताइवान फर्स्ट एशियन कंट्री है जिसने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को। तो आप याद रखिएगा कि ताइवान पहला एशियन कंट्री है जिसने लीगलाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज बीन इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश? गलती से इसमें पहले ही आंसर दिख गया, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुणे। पुणे में इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है। अब इसे किसने एस्टैब्लिश किया है? तो पुणे सिटी है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एंड नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन दोनों ने मिलके लॉन्च किया है ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। ओके, अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक दो बातें और याद रखेंगे कि 2018 में इंडिया ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च करी है। अब इसका एक एम है कि हमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को डबल करना है, ठीक है, बाय 2022 तक। और टारगेट हमारा ये है कि इसको $60 बिलियन करना है। ठीक है, आप ये सारी बातें याद रखेंगे। अब महाराष्ट्र की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड महाराष्ट्र बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओनियन का, पल्सेस का भी। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोर्स सीरियल्स का, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सनफ्लावर का। सनफ्लावर के नंबर में थर्ड लार्जेस्ट है, कोर्स सीरियल के केस में सेकेंड लार्जेस्ट है, पल्सेस के केस में लीडिंग है। ओनियन भी अच्छा खासा महाराष्ट्र में उगाया जाता है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 ट्रीटमेंट में से हटा दिया है? रिसेंटली हमें पता चला है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है, जो कोविड-19 के लिए अभी तक यूज किया जा रहा था, वो हटा दिया गया है प्लाज्मा थेरेपी। तो ये किस इंस्टीट्यूशन ने ये डिसीजन लिया है? तो जिस इंस्टीट्यूशन ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 ट्रीटमेंट में से हटा दिया है वो है ICMR। ऑप्शन डी जो इसका है वो करेक्ट आंसर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 ट्रीटमेंट में से हटा दिया है। क्यों हटाया गया? क्योंकि देखा गया है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी था वो काम नहीं आ रहा था कोविड पेशेंट्स के लिए। अब प्लाज्मा कहते किसे है? तो ये प्लाज्मा जो होता है ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जिसमें बहुत सारा एंटीबॉडीज होता है। अगर
मानिए किसी इंसान को कोविड हुआ, इस थेरेपी में किया क्या जा रहा था कि अगर किसी इंसान को कोविड हो गया है और बाद में वो रिकवर कर जाता है तो उस इंसान का जो रिकवर कर चुका है उसका प्लाज्मा निकाल के जो कोविड से अभी इंसान पीड़ित है उसे दिया जा रहा था। तो ये क्या होता है, तो हम क्या बेसिकली ट्राई कर रहे थे कि हम एंटीबॉडी को जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट में पाया गया है उसको हम जो कोविड जिसको हो रखा है उसमें ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लेकिन रिसेंटली अभी पाया गया कि इससे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था, सो कोविड-19 ट्रीटमेंट में से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सी कंट्री फर्स्ट रैंक करती है इन द टर्म ऑफ रोड एक्सीडेंट? किस कंट्री में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं? तो जिस कंट्री में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं वो है इंडिया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इंडिया के बारे में, इंडिया में अगर देश का 1%, पूरे कंट्री का नहीं पूरे वर्ल्ड का 1% ऑफ व्हीकल्स, जितनी गाड़ियां पूरे वर्ल्ड में है उसका 1% इंडिया में पाया जाता है, लेकिन रोड एक्सीडेंट 11%, वर्ल्ड में जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से 11% जो है इंडिया में होते हैं। ठीक है, और अभी आप ये भी बात याद रखिएगा कि WHO ने स्टार्ट किया है या होस्ट कर रहा है WHO अभी 17 मई से लेकर 23 मई तक UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, जो 2 साल में एक बार मनाया जा रहा है और ये 6th एडिशन है, तो इंडिया में भी इसे मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अभी रिजाइन किया है एज चेयरमैन ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम? किसने रिजाइन किया है? क्या हुआ था कि SARS-CoV-2 को रीड करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, उस पर एडवाइस करने के लिए एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया था इंडिया में। तो उसके जो चेयरमैन है उन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है। आपको बताना है कि उसके चेयरमैन कौन है। तो उसके चेयरमैन जो थे वो है शाहिद जमील। ठीक है, ये एक वायरोलॉजिस्ट है, मींस वायरस की ये स्टडी करते हैं। तो इन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया है और ये जो कंसोर्टियम है वो गवर्नमेंट ने बनाया था कब? दिसंबर 2020 में। तो आप याद रखेंगे कि शाहिद जमील ने रिजाइन किया है एज चेयरमैन ऑफ, क्या नाम है, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम, शाहिद जमील ने। ओके, 6th क्वेश्चन, कौन से इंस्टीट्यूशन ने पैक्ट साइन किया है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ स्पुतनिक वी बनाने के लिए? स्पुतनिक वी क्या है? रशिया की कोविड-19 वैक्सीन है। तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ किस इंस्टीट्यूशन ने पैक्ट साइन किया है? तो स्पुतनिक वी बनाने के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ जिस इंस्टीट्यूशन ने पैक्ट साइन किया है वो है शिल्पा मेडिकेयर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब शिल्पा मेडिकेयर, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1987 में और इसका हेडक्वार्टर है रायचूर कर्नाटका में। ठीक है, इसके ओनर है विष्णुकांत भुटादा। विष्णुकांत भुटादा कहाँ पे ये बेस्ड है? कर्नाटका, रायचूर में। ओके, तो आप याद रखेंगे शिल्पा मेडिकेयर ने अभी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ पैक्ट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलसेल इन्फ्लेशन अभी रिलीज किया गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स या होलसेल इन्फ्लेशन अभी रिलीज किया गया है अप्रैल 2021 के लिए। तो आपको बताना है ये कितना है था अप्रैल 2021 में। तो होलसेल इन्फ्लेशन 2021 अप्रैल में था 10.49%। ठीक है, 10.5% अप्रॉक्स। ओके, अब होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो कौन रिलीज करता है? तो इसका इंडेक्स जो है वो रिलीज करता है इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके इकोनॉमिक एडवाइजर होलसेल इन्फ्लेशन इंडेक्स रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ये होलसेल इन्फ्लेशन होता क्या है? ये बेसिकली बताता है कि होलसेल लेवल पे गुड्स के प्राइसेस में क्या चेंज आ रहे हैं। ओके, और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्टेट ने लॉन्च किया है मोमा मार्केट फॉर वेजिटेबल्स?
मोमा मार्केट फॉर वेजिटेबल्स जिस स्टेट ने लॉन्च किया है उसका नाम है मणिपुर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, मणिपुर ने लॉन्च किया है मोमा मार्केट फॉर वेजिटेबल्स। अब मोमा मार्केट है क्या? इट इज बेसिकली मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। मोमा मतलब मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट। ये बेसिकली एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है, एक ऐप है जो क्या करेगा, होम मतलब घर पहुंचाएगा वेजिटेबल्स को, फ्रेश वेजिटेबल्स को घर पहुंचाएगा लोगों को। अभी कर्फ्यू लगा हुआ है इसलिए इस स्मार्टफोन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। 9th क्वेश्चन, फरजाद बी गैस फील्ड जो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है? अभी ये फरजाद बी गैस फील्ड जो है बहुत न्यूज में है और ये लोकेटेड है ईरान में। ओके, तो अब इसका रिलेशन क्या है? हमारे देश की एक कंपनी है ONGC। ओके, उसने क्या किया था, पर्शियन गल्फ में ये फरजाद बी गैस फील्ड को डिस्कवर किया था और बताया था कि यहाँ से ऑयल रिकवर करना पॉसिबल है। ईरान को ये बताया था, पर ये जो रिकवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां से ऑयल गैस रिकवर करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ईरान ने ONGC को नहीं दिया। किसे दे दिया? ONGC के बजाय उसने अपनी एक लोकल कंट्री को दे दिया है। तो इसीलिए ये फरजाद बी गैस फील्ड बहुत न्यूज में है। अब ईरान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रोहानी। क्या नाम है? हसन रोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian has won consecutive high jumps title in USA? किस इंडियन ने consecutive high jump title जीता है USA में? तो consecutive high jump title USA में जीता है तेजस्विनी शंकर ने। तेजस्विनी शंकर ने consecutive high jump title जीता है USA में, ठीक है। और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी को। और USA में ये कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था हाई जंप गेम, ये कहाँ हुआ था? मैनहट्टन में हुआ था। ओके, और 2019 में भी जब ये हुआ था तो तेजस्विनी शंकर ने ही जीता था इस टाइटल को। अब बढ़ते हैं आज के शॉर्ट न्यूज सेक्शन की तरफ। आज मुझे लगा कि कुछ ये शॉर्ट न्यूज जो है वो भी आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आज ये सेक्शन ऐड किया है। अगर आपको ये सेक्शन पसंद आएगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं इस सेक्शन को कंटिन्यू रखूंगी। तो पहला पॉइंट है, संतोषी उचिदा अपॉइंटेड एज सुजुकी मोटरसाइकिल इंडियाज न्यू कंपनी हेड। सुजुकी मोटरसाइकिल के इंडिया के जो कंपनी हेड है वो बने हैं संतोषी उचिदा। कांग्रेस, दूसरा पॉइंट, कांग्रेस के जो MP है राजीव सतप, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है कोविड से। ओके, और वो 16th लोकसभा में MP थे। ओके, ये कोविड उनको हुआ था पर वो ठीक हो गए थे, बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए इसलिए उनकी डेथ हो गई। थर्ड पॉइंट, BCCI के रेफरी राजेंद्र जडेजा की भी कोविड से डेथ हो गई है, वो सौराष्ट्र के बहुत अच्छे पेसर थे। ओके, फोर्थ पॉइंट, को ब्रांड को नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। ओके, आपको याद रखना है, को ब्रांड को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रीवियस डे क्वेश्चन का आंसर। कल मैंने आपसे पूछा था कि WHO ने कोरोना वायरस के किस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न कहा है, तो इसका आंसर है B1617 जो कि इंडियन वेरिएंट भी कहा जाता है। इसे WHO ने वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न कहा है। आज का सवाल है आपके लिए कि किसे अपॉइंट किया गया है हेड कोच ऑफ इंडियाज विमेन क्रिकेट टीम। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है और आपको इसका आंसर अभी के अभी कमेंट करके बताना है। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के अंत में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यूजर नेम है स्माइली क्लासेस और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी वीडियो आप रोज देखना चाहते हैं करंट अफेयर की तो स्माइली क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।